Hello and namaste, divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे, तो ये आपके जीवन से, आपकी ज़िंदगी से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपसे रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। जो भी जीवन में आपका लक्ष्य है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए। ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं सेंडर की तरफ वापस बैकफायर हो जाएं। ऐसी कोई भी नेगेटिविटी आपके आसपास ना रहे, यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ जो है आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आता है यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से। लेट्स सी। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखिए। चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पे शफल कर लिया। लेट्स सी आज आपके लिए क्या कार्ड्स, क्या गाइडेंस निकल के आते हैं यूनिवर्स की तरफ से। पहला कार्ड, अमेजिंग दोस्तों, बहुत ही सकारात्मक और ज़बरदस्त ऊर्जा के साथ यहाँ पे शुरुआत हुई है। यूनिवर्स यहाँ साफ कह रहे हैं कि न्याय आपके पक्ष में है, फैसला आपके पक्ष में आ रहा है। ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा संदेश आपके लिए निकल के आ रहा है। जस्टिस का कार्ड आया है आपके लिए निकल के। दूसरा कार्ड भी यहाँ पे देख लेते हैं जो एज ए गाइडेंस निकल के आ रहा है। जो भी आपकी अतीत की जो ऊर्जाएं हैं, जो अतीत की ऊर्जाएं हैं, वो सारी मुझे यहाँ पे महसूस भी हो रही हैं, और अभी की जो छुपी ऊर्जा है वो भी मैं यहाँ पे कुछ हद तक देख पा रहा हूँ। उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एक बार बाकी कार्ड्स भी निकाल लेते हैं सो दैट पूरी ऊर्जा, पूरी जो पिक्चर है सामने हमारे क्लियर रहेगी। सेकंड कार्ड जो कि हम एज ए गाइडेंस देख सकते हैं, दैट इज द फूल। ओके, द फूल का कार्ड यहाँ पे आपके लिए निकल के आया है। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा लेकर आया आपके लिए, बहुत ही सकारात्मक संदेश है जिससे शुरुआत हुई है आज। इसी के साथ कुछ थर्ड कार्ड भी देख लेते हैं जो ऐसा गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। द हैंग्ड मैन। ओके, जस्टिस, द फूल, और यहाँ थर्ड कार्ड है द हैंग्ड मैन। और एक बार ये फाइनल कार्ड लेंगे इस जो डिवाइन का, जो यूनिवर्स का फाइनल संदेश होने वाला है आपके लिए डेक के बिल्कुल नीचे से। तो चलिए देखते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, देखते हैं क्या कार्ड आपके लिए आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अमेजिंग दोस्तों, नाइट की ऊर्जा आपसे जुड़ी हुई है। आपके अंदर चीज़ों से लड़ने की क्षमता जो है, जो परिस्थितियों को फेस करने का जो हुनर है, जो काबिलियत है आपके अंदर, वो लाजवाब है। यहाँ साफ मुझे नज़र में आ रहा है। बहुत ही अनोखी ऊर्जा है इस पूरे स्प्रेड की, जो आपके जीवन के बहुत अहम पहलुओं को यहाँ पे दर्शा भी रहा है। पहली बात तो यहाँ पे कर लेते हैं, आपके आसपास जो आपसे जुड़ी हुई, जो छुपी हुई ऊर्जाएं हैं, उनके बारे में पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं।
सकारात्मक ऊर्जाएं, सकारात्मक संदेश तो यहाँ पे आपके लिए है ही, लेकिन साथ ही आपको एक यहाँ पे संकेत भी दिया हुआ है। आपको यहाँ पे यूनिवर्स ने, ईश्वर ने यहाँ पे सचेत भी किया हुआ है किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों के प्रति जो कहीं ना कहीं आपके प्रति नकारात्मक विचारधारा, सोच विचार रखते हैं। आपसे इन्हें ईर्ष्या, द्वेष है, जलन है आपके बढ़ते हुए कदमों से ज़िंदगी में, और आपके आत्मविश्वास को तोड़ने का इन्होंने बहुत प्रयास किया है। या आपके विरोधी हैं, हेटर हैं, या आपके जीवन में आपके आसपास कोई भी हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं इन्होंने पहले जो आपके जीवन में जो षड्यंत्र रचा, जो आपके खिलाफ प्लानिंग की थी, उसमें ये सफल नहीं हो पाए थे, आपको नीचे नहीं गिरा पाए। लेकिन आज के भी समय में मैं देख पा रहा हूँ कि इनके अंदर जो है आपके प्रति जो जलन की जो भावना है, जो इनका अहंकार है, वो इनको शांत बैठने नहीं दे रहा। आज भी कहीं ना कहीं ये अपने अहंकार को, अपने स्वार्थ को पोषित करने के लिए ये आपके लिए ऐसी कसम खा रखे हैं इन लोगों ने कि ये आपका सब कुछ छीन कर या आपको मानसिक पीड़ा दे के, आपके जीवन में संघर्ष लाके, विपरीत परिस्थितियां लाकर ही ये चैन लेंगे, दम लेंगे। इस तरीके की जैसे इन्होंने कसम खाई हो, ये मैं यहाँ पे खासकर महसूस कर सकता हूँ इन विरोधियों की ऊर्जा। तो इसके बारे में यहाँ पे साफ संकेत तो है ही। इसी के साथ आपके लिए बहुत ही गहराई में कुछ बातचीत है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये जो छुपी ऊर्जा इनकी विरोधियों की, हेटर्स की आ रही है, उसके बारे में भी और डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत करते हैं, जो मैसेज आपके लिए निकल के आया है यहाँ पे। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहला कार्ड यहाँ पे आपके लिए जस्टिस लेकर आया है, जीवन में न्याय लेकर आया है। और इसके द्वारा, इस पहले कार्ड के द्वारा यूनिवर्स आपको, ईश्वर आपको यही बताना चाह रहे हैं कि इस समय जो है आपके साथ, आपके जीवन में अभी हाल ही में जो कुछ भी हुआ है, या इस समय जो कुछ भी चल रहा है आपके लाइफ में, आपके आसपास, उसका जो हिसाब है, ऊपर जो बैठी हुई शक्तियां हैं, जो आपके पूर्वजों का, एंसेस्टर्स का जो आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, जो ईश्वर की अनुकंपा आपके ऊपर है, आपके सर पे जो उनका हाथ है, वो शक्तियां आपके साथ हो रही सारी घटनाएं, सारे इंसिडेंट्स को बहुत ध्यान से देख रही हैं। जो भी गलत आपके साथ करने का प्रयास कर रहा है, पीठ पीछे आपके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रच रहे हैं, उनसे आपको कहीं ना कहीं ये जो अदृश्य ताकतें हैं आपको सुरक्षा भी प्रदान कर रही हैं, और साथ ही साथ आपके लिए नए दरवाजे भी खोल रही हैं, आपको उस परिस्थिति से निकाल के नए रास्ते की ओर अग्रसर भी कर रही हैं, ताकि आप अपने उज्जवल भविष्य के रास्ते से बिल्कुल भी ना भटक पाएँ। इन विरोधियों का, इन हेटर्स का पूरा प्रयास तो है कि आपको जीवन में इतना मानसिक तनाव, इतनी पीड़ा दी जाए, इतना दुख दिया जाए, इतनी तकलीफ दी जाए कि आप जीवन में उस तरक्की, उस सफलता को ना हासिल कर पाए, जिसके दम पे कहीं ना कहीं आपको वो मान सम्मान, वो इज्जत मिल सकती है, वो आपका ऑरा होगा कि इन जैसे लोगों को कोई पूछेगा नहीं। और ये जो भी विरोधी या हेटर्स हैं आपके, ये जानते हैं कि ये आपकी जैसी क्षमता या काबिलियत रखते ही नहीं हैं, ना ही आप जितना डेडिकेशन रखते हैं कि इतनी मेहनत ये कर पाए अपने भविष्य के लिए, अपनों के लिए। और यही कारण है कि ये सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते, और यही कारण है कि ये आपको टांग पकड़ के नीचे खींचना चाहते हैं, अपने स्तर पे लाना चाहते हैं, ताकि ये जो है असुरक्षित ना महसूस करें। दुनिया आसपास गिरी हुई रहेगी, दुनिया आसपास जो है दलदल में जाती रहेगी, तो इनको भी खुशी उसमें होती रहती है, क्योंकि इन्होंने खुद ऐसे कर्म किए हुए हैं अपनी ज़िंदगी में कि ये, इनकी ज़िंदगी जो है दलदल की ही तरफ डूबती जा रही है, और ये चाहते हैं कि बाकी दुनिया भी इनके साथ डूब जाए। ये इतने नकारात्मक लोग हैं। हो सकता है जो भी व्यक्ति हैं, ये आपकी मेहनत, आपका जो हक है, या आपकी जो पहचान है, उसको छीनने का प्रयास कर रहे हों, कोशिश कर रहे हों। आपको अपने इंट्यूशन, अपने अंतरात्मा की आवाज़ के द्वारा, जो यूनिवर्स से, ईश्वर से आपको समय समय पे जो अंदर से जो संकेत मिलते हैं, उसके द्वारा कहीं ना कहीं, अपनी भावनाओं के द्वारा आपको महसूसता आ ही जाएगी कि ये जो भी नकारात्मक विचारधारा वाले लोग हैं, ये किस तरीके का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं आपके जीवन में। ये कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे एक समय पे कि चालाकी और झूठ के दम पर ये सब कुछ आपका अपने नाम कर लेंगे। ये आपके वर्क प्लेस के भी लोग हो सकते हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं, जो आपका कार्य क्षेत्र है, चाहे वो आपका व्यवसाय हो या आपके जॉब हो, वहाँ के भी लोग हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि आपकी मेहनत का क्रेडिट ले जाएंगे, अपने मुंह से अपनी तारीफ़ें सब जगह गाएंगे, तो लोग इनको ज़्यादा महत्व देंगे, ना कि आपको।
तो ये इनकी प्लानिंग थी। लेकिन दोस्तों जस्टिस का कार्ड यहाँ पे जो आया है ये साफ कह रहा है कि सच जो है देर से ही सही लेकिन सामने ज़रूर आता है। या आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसी भी हो सकते हैं जिन्होंने किसी भी तरीके का र्यूमर या कोई बात फैलाई हो आपके बारे में। किसी ने आपकी, ये ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपकी चुगली की हो, या आपके पुराने दिखावे के दोस्तों में से भी हो सकते हैं, या फिर आपके पास्ट के टॉक्सिक रिलेशन के भी व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने इस तरीके का अटेम्प्ट किया है, इस तरीके का प्रयास किया है आपकी छवि खराब करने की, अपमानित करने की आपको समाज में। तो उनके लिए ये जस्टिस का कार्ड एक जवाब की तरह यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आया हुआ है। और आपका इरादा यहाँ पे साफ है। अगर आपका इरादा यहाँ पे नेक है तो आपको जो है अपने हक के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपका अधिकार, जो आपका हक हिस्सा है, वो आपसे छीन नहीं सकता, चाहे कितना भी हाथ पांव मार ले, कितना भी प्रयास कर ले, अंत में वो आपको ही सौंप दी जाएगी क्योंकि आप ही उसके असली हकदार हैं। समय जो है दोस्तों उसी का साथ देता है जिसकी नीयत साफ होती है, जिसके अंदर मैल नहीं होता दूसरों के लिए, दूसरों के प्रति, जो किसी का बुरा नहीं चाहते, बस अपनी ज़िंदगी, अपनी जो लाइफ है वो शांति सुकून से जीना चाहते हैं। और उसमें ये जब ये खलल डालने वाले जो भी विरोधी, नकारात्मक या जो भी ये हेटर लोग आते हैं, तो इन जैसे लोगों को जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आप तो अपनी लाइफ अपने आप से मतलब रख रहे थे, आप किसी की ज़िंदगी में जाके घुस नहीं रहे थे। आप, क्योंकि आपकी नीयत साफ है, आप अपनी सफलता, अपनी ज़िंदगी पे फोकस करते हैं, और जो रास्ते में आपको मिलता है उससे आप उसको आप सम्मान भी देते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उसके घर में घुस के बैठते हैं। लेकिन ये जो भी विरोधी हेटर्स हैं, इनको अपनी ज़िंदगी से, अपनों से कोई लेना देना ही नहीं है। इनका बस एक ही मकसद है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरी क्या बातें कर रहा है, वो कल क्या खरीदने वाला है, वो कल क्या पहनने वाला है, यही सारी उनके मन के अंदर बातें चलती रहती है। इसी से अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं, और यही कंपैरिजन जो है इनके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, जलन ये बढ़ाती ही जाती है, जो कि एक नेवर एंडिंग साइकिल, कभी ख़त्म ना होने वाला जो एक चक्र है वो शुरू हो जाता है। और इसी चक्र में फंस के सारी नकारात्मक ऊर्जाएं ये अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और फिर खुद उसी दलदल में डूबने लगते हैं। और कहीं ना कहीं जब ये खुद डूब रहे होते हैं तो दूसरों को भी अपने साथ ले जाने का प्रयास करते हैं। और यही कुछ आज भी ये आपकी ज़िंदगी में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, आपकी नीयत साफ है, अगर आपका डिवाइन से, ईश्वर से वो कनेक्शन है, वो मजबूती है आपके अंदर, आप अपनी अंतरात्मा के शांति पे, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा पे आप काम कर रहे हैं, तो यकीन मानिए ये इनकी नकारात्मक ऊर्जाएं, इनकी नेगेटिविटी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना ही आपके लव्ड वंस की ज़िंदगी में एक रत्ती भर भी प्रभाव डाल सकती है। इसके बाद हम देख सकते हैं द फूल का कार्ड भी यहाँ पे आया है, और ये कार्ड एक तरीके से बता रहा है कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। कोई नया अवसर आ सकता है, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र में हो, आपके जॉब में हो, आपके व्यवसाय में हो। कोई आय का नया साधन भी हो सकता है, कोई नए निवेश की तरफ आप बढ़ सकते हैं, चाहे वो घर, मकान, प्रॉपर्टी में हो, या कोई नई खरीद फरोख्त आप व्हीकल या वाहन के रूप में भी कर सकते हैं अपने जीवन में, या फिर सोना या फिर कोई ऐसी ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं जो आने वाले समय में आपको एक बहुत मजबूती प्रदान करेगा, आपके जीवन में जो है आर्थिक रूप से आपको एक मजबूत आधार देगा। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज का जो निवेश है वो आपको आगे जाके मजबूती देने वाला है, उसकी उस अवसर की तरफ यहाँ पे इशारा है। ये सिर्फ स्थूल चीज़ों के ही निवेश की ओर इशारा नहीं कर रहा है दोस्तों, बल्कि ये आपके जीवन में जो रिश्तों में आप निवेश करते हैं, जो अपनी ऊर्जा लगाते हैं रिश्तों में, उसके बारे में भी बात है। और वही रिश्ते आगे जाके जो दिल से, जो ईमानदारी से बनाए हुए रिश्ते हैं, आगे जाके फलित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और शायद ये जो भी आपके सामने खड़े हुए हैं, आपके विरोधी या हेटर्स, ये यही चाहते हैं कि आप डर जाएं। आपके अंदर, मन के अंदर हमेशा एक हिचकिचाहट रहे कोई भी कदम उठाने से। आपके कदम रुकते रहने चाहिए इनके हिसाब से, और आप अपने आप ही इनके रास्ते से हट जाएं। इनकी ऐसी ही प्लानिंग हमेशा रही है कि आप थक हार के, मानसिक पीड़ा जो आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, उससे थक हार के कहीं ना कहीं आप जो है हट जाए अपने रास्ते से, आपका ध्यान भटक जाए अपने आप ही। लेकिन यूनिवर्स जो है, जो ईश्वर हैं, वो आपको जो है यहाँ बिल्कुल ही अलग दिशा में अपने साथ लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब समय जो है पुराने डर को छोड़कर आगे बढ़ने का है। यहाँ पे साफ संदेश निकल के आ रहा है, जितना आप अपने ज़िंदगी में आए हुए नए मौके को, नए अवसर को अपनाएंगे, उतना ही जो ये सामने वाले जो लोग हैं, जो भी आपके विरोधी हैं, जो भी आपके हेटर्स हैं, ये
इनकी जो सारी योजनाएं हैं ना वो कमज़ोर पड़ती जाएंगी। ये आपकी ज़िंदगी पे वो प्रभाव नहीं डाल पाएंगे जैसा ये सोच कर आए थे अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग करके। इसीलिए जो भी ये योजनाएं बना रहे हैं आपके खिलाफ, यकीन मानिए आप अतीत की बातों से, अतीत के संस्कारों से, उन यादों से या भावनाओं से जितना अपने आप को मुक्त रखेंगे, जितना उस अतीत की विचारधारा से अपने आप को मुक्त रखेंगे, उतना ही इनकी जो योजना है वो विफल होती ही जाएंगी। कई बार दोस्तों सबसे जो बड़ी जीत होती है वो ये नहीं होती है कि आप किसी को हरा के समाज में डंका पीट के दिखाए कि देखिए आप मजबूत रहे हैं, आप ईमानदार रहे हैं। वो जीत आपको महसूस नहीं कराएगी, क्योंकि आप डिवाइन चाइल्ड हैं, आप ईश्वर के बहुत प्रिय बच्चे हैं। और आपको जीत तभी महसूस होगी जब आप ऐसे नकारात्मक लोगों के सामने, जो आपके हेटर्स हैं, विरोधी हैं, आपको रोकने की योजनाएं बना रहे हैं, उनके मुंह के आगे आप अपनी मंजिल तक, अपनी सफलता को हासिल करें, तरक्की करें, और वैसे आप इनके मुंह पे करारा तमाचा मारें। और साथ ही अपने कर्म का फल भी भुगत रहे हो उस समय जब दोहरी मार इनको पड़ रही हो, दोहरा डंडा पड़ रहे हो डिवाइन की तरफ से भी और आपकी तरक्की के रूप में भी। तब असली हार यहाँ पे उनकी दिखाई देगी, आपकी असली जीत तब नज़र में आएगी। इसी के साथ दोस्तों द हैंग्ड मैन का भी कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, और ये कार्ड ये बता रहा है कि अभी जीवन में जो भी, जैसे भी आपकी ज़िंदगी चल रही है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई जल्दबाजी करने का समय नहीं है। कोई आपको, आपके ध्यान को भटकाने के लिए कुछ आपको बातें बोलता है, कुछ ऐसी आहत करने वाली चीज़ें आपको दिखाता है या बातें बोलता है जिससे आपके मानसिक तनाव बढ़े, तो उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। पहली बात तो जो भी आपकी तरफ नकारात्मकता भेजी जा रही है उसको सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के सामने, यूनिवर्स के सामने, उनसे आपकी जो ईश्वर के स्वरूप, जिन भी ईश्वर स्वरूप की आप पूजा करते हैं, जिनसे भी आपकी बॉन्डिंग है, उनके सामने लाके सब रख दीजिए, और खुद ब खुद आपको वो रास्ता दिखा देंगे कि आपको किस तरफ बढ़ना है, कैसे इन चीज़ों से मुक्त रखना है अपने आप को। ये जो भी व्यक्ति हैं, ये सब कुछ जो है छीन लेने की कहीं ना कहीं कसम खा चुके हैं जीवन में। इन जैसे नकारात्मक लोगों का एक ही मकसद रहता है कि कैसे दूसरों को अपने स्तर पे ला के उनको भी गिराया जा सके। इनकी हर जो चाल है उसका जवाब तुरंत देना ज़रूरी नहीं है। जो भी परिस्थितियाँ आपके जीवन में लाने की कोशिश कर रहे हैं उसको ध्यान से जांचिए, परखिए, और तब अपने बुद्धिमत्ता से ऐसा जवाब दीजिए, ये बस मुंह ताकते रह जाएं आपका। कभी कभी एक कदम पीछे हटना भी बहुत बड़ी समझदारी की निशानी होती है दोस्तों। और ये जो समय है आपको चीज़ों को नए नज़रिए से देखने के लिए प्रेरित कर रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स यही बताना चाह रहे हैं कि जितना आप शांत रहेंगे उतना ही साफ तस्वीर आपके सामने आती जाएगी, स्पष्टता रहेगी जीवन में कि आपको करना क्या है, किस तरफ बढ़ना है, कैसे प्रतिक्रिया देनी है किसी भी चीज़ के प्रति। इसीलिए याद रखिए, धैर्य जो है कई बार वो ताकत बन जाता है आपके जीवन में जिसे जो ये सामने वाले, जो आपके विरोधी हैं, हेटर्स हैं, ये कभी समझ ही नहीं पाते, क्योंकि इनके अंदर ये क्वालिटी है ही नहीं। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य सब्र होगा वो नकारात्मक ऊर्जा से कभी जुड़ ही नहीं पाएगा। इसी के साथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा दोस्तों यहाँ पे निकल के आई है, और ये कार्ड जो है बहुत दमदार, आखिरी कंक्लूसिव कार्ड है इस पूरी रीडिंग का, लेकिन बहुत दमदार संदेश लेकर आया है। ये बता रहे हैं, यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपके अंदर आगे बढ़ने की जो आग है, जो आपके अंदर आगे बढ़ने की जो ऊर्जा है, अभी भी उसी रूप में जिंदा है, और उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है जैसी वो ऊर्जा अतीत में आपके अंदर थी। संघर्षों को देख के, जीवन में बुरी परिस्थितियाँ देख के कहीं ना कहीं आपका मन जो है टूटा था, आपका मन खराब हुआ। आपने भी कई बार ऐसा सोचा होगा कि क्या फ़ायदा करके, जब लोग आपको हमेशा आगे बढ़ के क्या फ़ायदा जब लोग आपका बुरा ही चाहते, गिराना ही चाहते हैं, लोग आपकी बात समझना ही नहीं चाहते, ना आपको समझना चाहते हैं, उनको आपकी काबिलियत और क्षमता की कद्र ही नहीं है, तो कुछ करके क्या फ़ायदा। ऐसा ज़रूर कई बार जहन में आता भी है ऐसी चीज़ें, लेकिन चाहे कोई कितना भी आपको रोकने की कोशिश करे, आपकी जो हिम्मत है और आपका जो आत्मविश्वास है, ये आपकी सबसे बड़ी ढाल पहले भी थे, आज भी बन रहे हैं, और निकट भविष्य में जो तरक्की और सफलता आप देखने वाले हैं इसी आधार पे आपको मिलेगी। सामने वाले ये सोच तो सकते हैं कि आपका सब कुछ ये छीन लेंगे, ऐसा ये प्लानिंग योजना बना सकते हैं, लेकिन वो आपकी इच्छा शक्ति नहीं छीन सकते आपके अंदर से, आपका आत्मविश्वास आपसे नहीं छीन सकते। वो आपके ही अंदर रहने वाली चीज़ है, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, यही आधार है जीवन में बढ़ने का।
और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि बहुत जल्द निकट भविष्य में ऐसा समय आता हुआ, ऐसी ऊर्जा आती हुई दिख रही है कि जब आपकी तरक्की ही इन लोगों के लिए बहुत बड़ा जवाब बन रही है, बनती हुई दिख भी रही है। और जिन भी लोगों ने आपको समझने की गलती की थी, उनके मुंह पर ये एक करारा तमाचा का काम करेगा जब आप उनके सामने ही सफल होकर दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़े संदेश है। और ओवरऑल अगर हम सारे कार्ड्स को देखें तो किसी की जो नज़र है, जो भी आपका हेटर है, उसकी जो नज़र है, इनकी जो जलन है या इनकी जो भी योजना है, तभी तक ही आपके ऊपर असर करती हैं जब तक आप अपने विश्वास को छोड़ के बैठे होते हैं या आप अपने आत्मविश्वास से दूर हो जाते हैं, अपनी शांति, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से अगर दूर रहते हैं, तभी इनकी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके दिलो दिमाग पे घर कर सकती हैं। अन्यथा इनकी योजना, इन लोगों का आपके ऊपर कोई पावर नहीं है। ये बस एक भ्रम क्रिएट करते हैं आपके आसपास कि इनकी वजह से आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं, आप बहुत बड़ी खाई में गिर सकते हैं। ये ऐसा डर फैलाने का प्रयास करते हैं। डर के ही ऊपर इनकी पूरी ज़िंदगी टिकी हुई है, दूसरों को डरा डरा के, दूसरों को झुका के, दबा के। बस आपके लिए यहाँ पे यही संदेश है यूनिवर्स की तरफ से कि आप अपने रास्ते पे टिके रहिए, क्योंकि जो सच में आपका है उसे कोई छीन नहीं सकता। और जो छीनने की जिद में अंधे हो जाते हैं, वो अक्सर अपने ही बनाए हुए जाल में फंसते हुए नजर आते हैं। और यही हाल इस समय आपके हेटर्स का, आपके विरोधियों का होता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स भी यहाँ पे देख लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आती है, किन लोगों से जुड़े हुए इनिशियल्स आते हैं। लेट्स सी। तो कुछ नाम तो यहाँ पे निकल के आए हैं, लेट्स सी कौन कौन से हैं। CKFPEW। तो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर आपके विरोधी या हेटर्स के नाम के पहले अक्षर के साथ ये मैच करते हैं, मेल जोल खाते हैं या नहीं, बताइएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर हमारे साथ साझा कीजिएगा। इस चैनल पे आपने जो प्यार और सपोर्ट अपना बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, उस प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद को ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिए हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।